जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी वर स्टार्टिंग ब्लॉक 8 माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, विच इज चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम योर रिकमेंडेड बुक लेविंसन। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव रॉड स्टार्ट किए हुए थे। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दूं तो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के अंदर ना हमारे पास 5 मेडिकली इंपॉर्टेंट जेनरा होते हैं। ठीक है, 5 मेडिकली इंपॉर्टेंट जेनरा कौन कौन से होते हैं हमारे पास होता है बेसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टीरिया और गार्डनरेला वेजिटालिस। अब इसमें हम लोग बात कर चुके हैं कि दो ऑर्गेनिज्म जो है ना ये हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। कौन कौन से? बेसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम। और नॉन स्पोर फॉर्मिंग हमारे पास कौन से होते हैं? कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टीरिया और गार्डनरेला। यानी कि पहले दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना ये हमारे पास स्पोर्स बना रहे होते हैं, और पहले 3 ऑर्गेनिज्म जो है ना कॉर्निबैक्टीरियम तक ये हमारे पास एक्सोटॉक्सिन्स भी बना रहे होते हैं। बेसिलस से मजीद आगे बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस केरियस होता है। क्लॉस्ट्रीडियम के आगे टेटेनाई, बोचुलिनम, परफेरेंजेंस और डिफिसाइल होता है। बच्चों ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोगों ने लिस्टीरिया पढ़ना, यानी कि एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे ख़त्म हो गए। और आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है? आज हम लोगों ने पढ़ना है बच्चों लिस्टीरिया, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज पढ़ना है। ठीक है, सॉरी मैं पेज गलत खोल के बैठी हुई थी तब से। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज आज हम लोगों ने पढ़ना है। मैंने आप लोगों को बताया कि पहले 2 ऑर्गेनिज्म स्पोर बनाने वाले हैं, पहले 3 ऑर्गेनिज्म एक्सोटॉक्सिन्स बनाने वाले हैं। अच्छा, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज से अगर मैं आपको डिजीजेस बताऊं तो बच्चों ये हमारे पास 2 डिजीजेस कॉज कर रहा होता है। दरअसल मेरा सेशन था 1 घंटे की बजाय मैंने 1 घंटा 45 मिनट का बच्चों से सेशन लिया विदाउट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा फी। और लिटरली मैं तो इतना थक गई हूँ ना, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सेटिस्फाई हो, मेरे लिए यही काफ़ी होता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसके अंदर रजिस्टर होना तो आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 03331641 565। आप लोग मेरे ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे तो फिर आप लोगों को इस तरह की मजीद मालूमात मिलती रहेंगी। अच्छा, अब डिजीजेज हमारे पास ये 2 कॉज कर रहा होता है, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस और फिब्राइल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अगर आप लोगों को याद हो बच्चों, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस हम लोगों ने एक और जगह में भी पढ़ा था। हम लोगों ने जब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई पढ़े थे ना, एगेलेक्टिया ग्रुप, वो भी नियोनेटल मेनिंजाइटिस और सेप्सिस कॉज करा था। लेकिन ये जो मेनिंजाइटिस और सेप्सिस कॉज करता है बच्चों, ये न्यूबॉर्न्स में भी कॉज करता है, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में कॉज करता है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में कॉज करता है। ठीक है, न्यूबॉर्न्स में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में ये मेनिंजाइटिस और सेप्सिस कॉज करता है। और साथ में ये फिब्राइल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज कर रहा होता है, यानी कि फिब्राइल कहते हैं बुखार साथ होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि फूड पॉइजनिंग। अब गैस्ट्रोएंटेराइटिस आपने इसी चैप्टर के अंदर कहाँ कहाँ पे पढ़ा है? आप लोगों ने बच्चों जब बेसिलस पढ़ा था तो आप लोगों ने बेसिलस केरियस के अंदर भी पढ़ ली थी फूड पॉइजनिंग या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, रीहीटेड फ्राइड राइस वाली। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने जब क्लॉस्ट्रीडियम पढ़ी थी, क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस, उसके अंदर भी हम लोगों ने पढ़ी थी गैस गैंग्रीन पढ़ी थी, दूसरी हमने फूड पॉइजनिंग पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने अब यहाँ पे तीसरी दफ़ा जब लिस्टीरिया पढ़ा तो उसके अंदर भी हम कह रहे हैं कि फिब्राइल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। तो हमने 2 बीमारियां पढ़ी है, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस, जो कि न्यूबॉर्न्स प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स के अंदर होंगी, और फिब्राइल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें बच्चों, इतना तो हमें पता है कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड है। ठीक है, और ये एल शेप या फिर वी शेप्ड होता है। एक कॉर्निबैक्टीरियम और लिस्टीरिया दोनों हमारे पास एल या वी शेप्ड होते हैं। बच्चों इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें आप लोग याद रखो कि ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजन है, यानी कि ये सेल के अंदर ग्रो करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसकी टम्बलिंग मूवमेंट होती है। ठीक है, इसकी मूवमेंट कैसे होती है? टम्बलिंग, ऐसे हिलती हुई मूवमेंट होती है इसकी। टम्बलिंग कहते हैं ऐसे शेकिंग, शेकिंग या टम्बलिंग इसकी मूवमेंट होती है। और तीसरे नंबर पे कोल्ड एनहांसमेंट। कोल्ड एनहांसमेंट का मतलब ये है बच्चों कि जब हम किसी चीज़ को फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो हम कहते हैं ना कि इसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा, हम तो इसी उम्मीद में रखते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया ऐसा जो फ्रिज के अंदर रखी हुई चीज़ों को ज़्यादा अटैक करता है, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर चीज़ों के ऊपर ज़्यादा लगता है, तो इसको कहते हैं कोल्ड एनहांसमेंट। इट ग्रोज वेल एट कोल्ड टेम्परेचर। तो कोल्ड एनहांसमेंट, टम्बलिंग मूवमेंट और इंट्रासेलुलर फैकल्टेटिव पैथोजन, ये आपने 3 बातें इसके हवाले से याद रखनी है। मैंने क्या बात बताई है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग लिस्टीरिया पढ़ रहे हैं, 2 तरह की डिजीजेस कॉज करता है, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस और फेब्राइल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। प्रॉपर्टीज क्या है? टम्बलिंग मूवमेंट, कोल्ड एनहांसमेंट और फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजन। अच्छा, नेक्स्ट बात बच्चों हम इसकी बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। अब ये इन्फेक्शन मैंने आपको बताया 3 लोगों के अंदर कॉज कर रहा है, न्यूबॉर्न्स के अंदर, प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स के अंदर। तो न्यूबॉर्न्स में जाहिर जो भी बीमारी होती है वो मदर से आ रही होती है, तो इसकी ट्रांसमिशन होती है अक्रॉस प्लेसेंटा या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी। अब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो एक तो बच्चा हमारे पास, क्योंकि ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज कर रहा है, पेट की बीमारी है, तो जाहिर है फूड के थ्रू फैलेगी, फूड बॉर्न ट्रांसमिशन करता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो बच्चों एक मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन हो रही है जो कि अक्रॉस प्लेसेंटा या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी हो रही है। और फूड बॉर्न ट्रांसमिशन कैसे हो रही है बच्चों? इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे एमसीक्यू बनेगा वो होगा अनपास्चराइज मिल्क प्रोडक्ट। आपको वो सिनेरियो में बताएगा कि उस बंदे ने ये डेयरी आइटम खाया है जो कि अनपास्चराइज है। अनपास्चराइज मिल्क वो होते हैं जैसे बगैर उबला हुआ दूध, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अंडर कुक्ड मीट, यानी कि
कच्चा गोश्त जिसको कहते हैं कि ठीक से ना पका हुआ गोश्त, जैसे अभी बड़ी ईद गुजरी है, लोग क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर गोश्त पकाते हैं, कबाब बनाते हैं, तो वो ऊपर ऊपर से बन जाते हैं, अंदर से वो कच्चे होते हैं, बाहर से जले हुए होते हैं, अंदर से कच्चे होते हैं। तो कच्चा गोश्त खाने से बच्चों बिल्कुल अवॉइड करें आप लोग भी। इसके अलावा रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां। अब कच्ची सब्जियां कौन सी होती हैं, जैसे हम लोग गाजरें खा रहे होते हैं, ठीक है, या कोई भी प्याज वगैरह खा रहे होते हैं, वो कच्ची खा रहे होते हैं ना, हम पका के नहीं खा रहे होते। तो बच्चों किसी रेस्टोरेंट से या बाजार से खाना ऑर्डर करते वक्त आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो साथ सैलेड वगैरह होता है वो आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बहुत गंदे तरीके से बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो हमने बात की ट्रांसमिशन की, फूड बॉर्न ट्रांसमिशन है, मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन है। मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन इज अक्रॉस द प्लेसेंटा और ड्यूरिंग डिलीवरी। फूड बॉर्न ट्रांसमिशन इज अनपैस्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट, अंडरकुक्ड मीट एंड रॉ वेजिटेबल्स। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप इंजेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई लेडी थी, प्रेग्नेंट थी, वो उसने डेयरी अनपास्चराइज मिल्क प्रोडक्ट कोई खा ली, वो इंजेस्ट उसने किया, वो उसके कोलॉन में चली गई, कोलॉन से वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाके उस ऑर्गेनिज्म ने, लिस्टीरिया ने उसके जेनिटल ट्रैक्ट को कॉलोनाइज कर दिया, और फिर वहाँ से वो फीटस या फिर नियोनेट को इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक हो क्या बच्चों? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों लिस्टीरिया के विरुलेंस फैक्टर की। लिस्टीरिया के पास ऐसे कौन से विरुलेंस फैक्टर होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करता है बॉडी के ऊपर अपना कब्जा जमाने के लिए। तो बच्चों अब ये इतनी बात तो हमें याद है कि ये टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि टॉक्सिन सिर्फ 3 ही ऑर्गेनिज्म ने देने थे। तो ये क्या करता है बच्चों, ये इन्वेड करता है। हमने बात की ना कि ये इंट्रासेलुलर है, यानी कि ये सेल के अंदर ग्रो करेगा। ठीक है, ये सेल के अंदर ग्रो करेगा, इंट्रासेलुलर होता है। तो इसके पास क्या होता है बच्चों, इंटरनैलिन होता है इसके पास, इंटरनैलिन इसके पास होता है, और ई कैडहेरिन होता है ह्यूमन के सेल्स पे। बच्चों ये ना सेलुलर जंक्शन, अगर आप लोगों को याद हो हिस्टो के अंदर थे फर्स्ट ईयर के अंदर, ये सेलुलर जंक्शन है समझ लो। तो इंटरनैलिन और ई कैडहेरिन ना आपस में ऐसे इंटरेक्ट करते हैं और ये बैक्टीरिया को अंदर एंट्री दे देते हैं। तो बैक्टीरिया जो इन्वेजन कर रहा है और सर्वाइव कर रहा है ह्यूमन सेल के अंदर, वो इंटरनैलिन की वजह से है। इंटरनैलिन और ई कैडहेरिन का इंटरेक्शन इन्वेजन और सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया विद इन सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बैक्टीरिया के पास होता है लिस्टीरियोलाइजिन। लिस्टीरियोलाइजिन क्या कर रहा होता है बच्चों, लिस्टीरियोलाइजिन की मदद से ना वो फेगोसोम से, फेगोसाइटोसिस से एस्केप हासिल करता है। और इसके पास होते हैं एक्टिन रॉकेट्स, जिनके थ्रू ये अपनी मूवमेंट करता है, मोटिलिटी शो करता है, टम्बलिंग मूवमेंट। तो 3 बातें मैंने आपको बताई, 3 विरुलेंस फैक्टर, इंटरनैलिन, लिस्टीरियोलाइजिन और एक्टिन रॉकेट। लिस्टीरियोलाइजिन से क्या कर रहा है, एस्केप फ्रॉम फेगोसोम। एक्टिन रॉकेट से क्या कर रहा है, मोटिलिटी। इंटरनैलिन और ई कैडहेरिन, इन्वेजन एंड सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया विद इन द सेल। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की अगर हम बात करें बच्चों के, कौन सा फैक्टर है जिसकी इन्फेक्शन को सपोर्ट करता है, सप्रेशन ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर खास तौर पर इम्यूनिटी बॉडी की बहुत कम होती है, तो इसके इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग की अगर बात करें तो बच्चों जो प्रेग्नेंट लेडी खुद होगी ना, इट सेल्फ वो प्रेग्नेंट वुमेन, उसमें तो कोई सिम्टम नहीं हो सकते, हो सकता है वो सिम्टम लेस हो सकता है उसके अंदर माइल्ड इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम हो। लेकिन बेबी को बहुत खतरा होता है बच्चों, बेबी का अबॉर्शन हो सकता है, प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, उसके अंदर सेप्सिस हो सकता है। वही न्यू बॉर्न्स की मैंने आपको बात बताई, एक्यूट मेनिंजाइटिस हो सकता है 1 से 4 हफ्तों में, या सेप्सिस हो सकता है। और गैस्ट्रोएंटराइटिस की बात करें, जो हमने बात की थी कि अनपैस्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट, अंडरकुक्ड मीट एंड रॉ वेजिटेबल्स, तो वाटरी डायरिया होगा बच्चों, साथ में बुखार, फिब्राइल गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, बुखार होगा, सर दर्द होगा, मेल्जिया मसल पेन होगा, और वाटरी डायरिया होगा साथ में। ठीक हो गया। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, पेट में दर्द होगा, और थोड़ी बहुत वॉमिटिंग भी होगी साथ। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस की, फिर मैं आप लोगों को इसको सारा ना एक दफ़ा रिवाइज करा देती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ सदका जारिया के तौर पर शेयर किया करो। बच्चों अच्छी बात बताना भी ना किसी को बहुत बड़ा सदका है। आजकल के हम दौर में, ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि किसी को कुछ ना बताएं कि कहीं कोई हमसे आगे ना निकल जाए। बच्चों इस थिंकिंग से ना हम लोगों को बाहर आने की ज़रूरत है। ठीक है, आई नो कि ये पढ़ाई से मुख्तलिफ बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब आप अल्लाह ताला की मखलूक के कामों में लगते हैं ना, अल्लाह ताला आपके कामों में लग जाता है, और ये मेरी अपनी आजमाई हुई बात है। तो कभी भी ये ना समझा करें कि मैं अगर इसको बता दूंगी तो ये मेरे से आगे निकल जाएगी, मैं इसको बता दूंगा ये मेरे से आगे निकल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। दूसरा, मैं जब थी ना आप लोगों के उसमें, तो मुझे तो कोई भी अच्छे लेक्चर मिलते ही नहीं थे यूट्यूब पे। दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि यार बनाई जाए, वरना मुझे बताएं मुझे इससे कितनी ही कमाई हो रही है। अभी तक मैंने इसे 1 रुपया भी नहीं कमाया, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मेरा स्टिल यही होता है कि यार बच्चों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मैं अपने कॉलेज के अंदर भी अपने जूनियर्स को गाइड करती थी। वो एक अलग बात है कि उन्होंने कदर नहीं की, लेकिन मैं बहुत अच्छी जो है ना वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती थी विदाउट एनी कॉस्ट। चलें, अब हम इसके लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं। बच्चों लैब डायग्नोसिस में क्या होता है, हम बशूर ज़माना सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग करेंगे, तो उसके अंदर एल या फिर वी शेप के हमें ऑर्गेनिज्म नजर आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं बच्चों, इसका कल्चर करते हैं। इसको हम ब्लड अगार के ऊपर ही कल्चर करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ब्लड अगार के ऊपर इसका कल्चर करेंगे तो नैरो जोन ऑफ बीटा हेमोलिसिस नजर आएगा। ठीक है, जिस तरह स्ट्रेप्टोकोकस में नजर आता है ना, इसी तरह से बीटा हेमोलिसिस इसमें भी होती है।
ग्रे कलर की इसकी कॉलोनीज ग्रो करती हैं और टम्बलिंग मूवमेंट भी ये शो करता है। ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, बस इसमें ब्लड अगार याद रखो, टम्बलिंग मूवमेंट याद रखो, खत्म। ट्रीटमेंट क्या है, हमने एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन देते हैं, साथ में ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल देते हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस के लिए किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन क्या है कि बच्चों इसके अंदर कोई वैक्सीन नहीं होती, तो आपने ये कच्चा गोश्त खाने से, ये अनपैस्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट खाने से अवॉइड करना है। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को ज़रा रिवाइज करा देती हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। आज मैं थोड़ी सी ढीली हुई हूँ, आई नो, बहुत थक गई हूँ बच्चों, बहुत थक गई हूँ। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिस्टीरिया पढ़ा। लिस्टीरिया 2 टाइप की इन्फेक्शन कराता है, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस। न्यू बॉर्न्स में, प्रेग्नेंट लेडीज में, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज में, फेब्राइल गैस्ट्रोएंटराइटिस करा रहा होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, ग्राम पॉजिटिव रॉड होता है एल या फिर वी शेप्ड होता है, फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर होता है, टम्बलिंग मूवमेंट शो करता है और कोल्ड इन्हांसमेंट शो करता है। उसके बाद हमने बात की थी बच्चों पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस ये है कि न्यू बॉर्न्स के अंदर ड्यूरिंग प्लेसेंटा या अक्रॉस प्लेसेंटा या ड्यूरिंग डिलीवरी इन्फेक्शन कॉज करेगा, प्रेग्नेंट और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में भी कॉज करेगा। ट्रांसमिशन क्या होती है, एक होती है हमारे पास फूड बॉर्न ट्रांसमिशन, एक होती है नियोनेटल या मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन। फूड बॉर्न ट्रांसमिशन अनपैस्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनकुक मीट, रॉ वेजिटेबल्स। अच्छा, जो डोमेस्टिक फार्म एनिमल्स होते हैं ना, उनकी फीसिस से भी ये हो सकता है। और मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन क्या है, क्रॉस प्लेसेंटा और ड्यूरिंग डिलीवरी। ये बैक्टीरिया आपने, अच्छा इसको छोड़ो। विरुलेंस फैक्टर हमारे पास 3 थे। इंटरनल एंड वीक एडहेरेंट का इंटरेक्शन फॉर इन्वेजन एंड सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, लिस्टीरियोलाइजिन टू एस्केप फ्रॉम फेगोसोम एंड एक्टिन रॉकेट्स फॉर मोटिलिटी। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, सप्रेशन ऑफ सेल मीडिएट इम्यूनिटी। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या आ जाएंगी कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम होंगे, लेकिन बेबी का अबॉर्शन, प्रीमेच्योर डिलीवरी या सेप्सिस हो सकता है। एक्यूट मेनिंजाइटिस और सेप्सिस हो सकता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस में क्या होता है, वाटरी डायरिया होता है, फीवर, हेडेक, माइल्जिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और लिटिल वॉमिटिंग। लैब डायग्नोसिस में बस आपने याद रखें कि ग्राम स्टेनिंग हम कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, तो ब्लड अगार पे नैरो जोन ऑफ बीटा हिमोलिसिस नजर आएगी। टम्बलिंग मूवमेंट ट्रीटमेंट में एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, ट्राइमिथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल और प्रिवेंशन इसकी क्या है कि कोई वैक्सीन नहीं है।